जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है आपसे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक का मतलब होता है टुकड़ा। देखिए ये घनाकार ब्लॉक है और देखें आपसे कहा गया है घनाकार ब्लॉक, तो यहाँ हम घनाकार ब्लॉक बना देते हैं। ये है घनाकार ब्लॉक। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इस 7 सेंटीमीटर भुजा, आपको मालूम है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है और प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है फिर इसमें, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। देखिए इसके ऊपर आपसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ये है अर्धगोला। अर्धगोला यानी आधा गोला। तो आधा गोला का मतलब जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा अर्धगोला होता है, तो यही अर्धगोले की बात की जा रही है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए? देखिए इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया, तो अर्धगोला घन के ऊपर ही न रखा गया है, तो घन की जितनी भुजा होगी, ये घन की भुजा है, तो घन की जितनी भुजा होगी उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। और घन की भुजा आपने देखा 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपसे पूछा जा रहा है और यह अधिकतम व्यास जो है 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो एक प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए जितना भाग हमको दिखाई दे रहा है घन का, जितना ये जो पूरी आकृति है, पूरी आकृति में जितना भाग हमको दिखाई दे रहा है वही होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर ये ऊपर कटोरा नहीं होता तो क्या होता। अब देखिए घन में घन की 6 भुजाएं होती हैं, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो घन में 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं वर्गाकार होती हैं। तो अगर वर्ग की भुजा ए हो, ए सेंटीमीटर हो, तो एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 पृष्ठ हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले देखिए आप थोड़ी सी ये कल्पना कर लीजिए कि ऊपर कटोरा नहीं रखा गया है, ऊपर ये अर्धगोला नहीं रखा गया है। तो अर्धगोला नहीं रखा गया है तो केवल घन है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं। तो ये हो गया 6a²। लेकिन सुनिए अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला रखा हुआ है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। लेकिन अर्धगोला है तो 4πr² का आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। लेकिन देखिए ये जो इतना भाग आप देख रहे हैं, ये अंदर वाला भाग जब इसके ऊपर गोला रखा गया, कटोरा रखा गया है, तो इतना भाग वो ढक लिया होगा। तो जो ढका हुआ भाग होता है उसको नहीं लिया जाता है, ढके हुए भाग को हम छोड़ देंगे। तो अगर ढके हुए भाग को हम छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो ढका हुआ भाग वृत्ताकार है। देखिए ठोस के क्षेत्रफल से हमारा मतलब यही है कि कितना क्षेत्रफल हमारी आंख से दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है केवल हम उसी को लेंगे। तो इसके 6 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं तो 6a² हो गया। ऊपर से अर्धगोला दिखाई दे रहा है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। लेकिन है जो कटोरा के नीचे दबा हुआ भाग है, अर्धगोले के अंदर जो दबा हुआ भाग है, तो वो भाग जो है वृत्ताकार होता है और वो हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल को हम इसमें से घटा देंगे, यानी πr² को हम माइनस कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 6a² और 2πr² माइनस πr², ये हो जाएगा πr²। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 6 और a, इस घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। और r देखिए जरा, इस अर्धगोले का व्यास उतना ही होगा जितनी घन की भुजा होगी। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो व्यास है, व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ रख देते हैं, तो पाई और r का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये देखें, हम इसका गुणा कर लें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 9 54 हो गया, और फिर हासिल 5 हो गया, पीछे 6 चौका 24, और 24 और 5 हो जाएगा 29, 294 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ अब जो है 7 से 7 हम कटा देंगे, और फिर 2 से इसको कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और ज़रा देखिए 2 से अगर 7 को कटा दें तो 3.5 हो जाएगा। अब 3.5 में 11 का गुणा कर लें तो देखें ये हो जाएगा आपका दशमलव का 1 अंक कट जाएगा, तो 38.5 हो जाएगा। अगर 11 में 3.5 से गुणा कर दें तो ये 38.5 हो जाएगा। अब इसमें हम जो है 294 को जोड़ देंगे तो फिर देखें ये हो जाएगा 8 4 12, 2 हो गया, हासिल 1, और ये 13 के 3 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3, 332.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो ठोस आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस ठोस का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोगों का जवाब होगा 332.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कहा जा रहा है एक घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है गुटका कह लीजिए, टुकड़ा कह लीजिए, चैम्बर कह लीजिए। तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को
अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जरा ध्यान समझ लीजिए, घन का एक गुटका है और घन के गुटके में से यहां से एक गोला, अर्धगोला कहा जा रहा है, अर्धगोला काट करके निकाल लिया गया है। नीचे से काट करके, इसके पहले वाले प्रश्न में ऊपर से रखा हुआ था और इसमें नीचे से काट करके निकाल लिया जाता है। तो नीचे से काट कर निकाल लिया जाएगा तो अब यह भाग भी हम लोगों को दिखाई देने लगेगा। ऊपर से देखेंगे तो यह भाग भी, ऊपर से गड्ढा हम लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो यही अब आगे फिर क्या कह रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो शेष बचा है भाग, यानी जितना भाग हमको दिखाई दे रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए, घन की भुजा तो कुछ दिया नहीं है। घन की भुजा हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देते हैं, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। अब सुनिए, अगर घन की भुजा x सेंटीमीटर है तो ये जो गोला काटा गया है, अर्धगोला जो काटा गया है, प्रश्न में कहा है कि वो किनारे को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा। तो अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा x सेंटीमीटर। हम नोट कर लेते हैं, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास d बराबर, व्यास d हो जाएगा। तो ये होगा x सेंटीमीटर के बराबर, यानी अर्धगोले का व्यास उतना ही होगा जितना घन की भुजा होगी। अब चलें, अब जरा हम अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें। तो त्रिज्या हो जाएगी x/2 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इसका पूछा जा रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां देखा जाए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जरा देखिए, कितना भाग हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखना है आप लोगों को। तो अब देखिए आप जरा, सबसे पहले तो ये घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होता है, तो 6a² हो जाएगा। और सुनिए, ये अंदर वाला जो भाग है ये भी तो दिखाई दे रहा है। तो अंदर वाला भाग ऊपर से देखेंगे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कटोरा ऊपर से रखे हुए हैं, तो ऊपर वाला भाग तो हमको दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। तो ये हो गया 2πr²। लेकिन ये देखिए, यहाँ ये वाला भाग तो बिल्कुल खोखला है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं है, क्योंकि वो काट करके निकाल दिया गया है। तो जब यहाँ कुछ है नहीं है और यह भाग वृत्ताकार होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी ये हो जाएगा आपका 6a² और 2πr² माइनस πr², ये हो जाएगा πr²। तो अब एक चीज देख रहे हैं, गोला अगर ऊपर से रहे तब, अर्धगोला ऊपर से रहे तब, या अर्धगोला काट करके निकाल लिया गया है तब, दोनों स्थितियों में पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² प्लस πr² के बराबर ही होगा। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने देखा आंसर इतना ही था। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 6। a जो है भुजा है, तो a की वैल्यू यहाँ x सेंटीमीटर है, तो हम रख देते हैं 6a के जगह पे x² हो जाएगा, प्लस पाई, r की वैल्यू है x/2, तो x/2 का स्क्वायर कर देंगे तो x² 4 हो जाएगा। और चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम,
तो कॉमन ले लेंगे, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 6 प्लस पाई बाई 4 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। या अगर मान लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 प्लस पाई अपान हो जाएगा 4 और ये एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इसकी भुजा नहीं दिया है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधे यूनिट का स्क्वायर यानी मात्रक का स्क्वायर लिख लेते हैं। यानी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दवा का एक कैप्सूल जो दवा बहुत कड़वी होती है ना, उसको प्रोटीन के कवर में रखा जाता है, तो वो जो ऊपर से कवर होता है वही कैप्सूल कहलाता है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये बेलन के आकार का एक कैप्सूल है, लेकिन ये कैप्सूल इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होता है, जैसे आप देखे हैं फिगर में बड़ा बना हुआ है, जिसके दोनों सिरे एक अर्ध गोला लगा हुआ है। इनके दोनों सिरों पर देखिए, इधर के तरफ और इधर के तरफ दोनों सिरों पर अर्ध गोला है, अर्ध गोलाकार भाग है। तो दोनों सिरों पर अर्ध गोला लगा है। देखिए आकृति 13.10, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही 13.10 है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर, व्यास माने यहां से यहां तक 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा देखें, गोले का व्यास हमको दिया है, तो व्यास यानी डायामीटर d, और ये आपको दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। हम इसको मिलीमीटर में ही सॉल्व कर देते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपको दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, तो अगर इसकी त्रिज्या हम निकाल लें तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए ये अर्ध गोला है, तो अगर यहां से यहां तक जब अर्ध गोले की त्रिज्या हम 2.5 निकाल चुके हैं, तो 2.5 मिलीमीटर इधर की तरफ होगा, 2.5 मिलीमीटर ऊपर की तरफ, 2.5 मिलीमीटर नीचे की तरफ। वही स्थिति यहाँ भी होगी, 2.5 मिलीमीटर इधर और 2.5 मिलीमीटर ऊपर, 2.5 मिलीमीटर नीचे की तरफ हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें आप, तो 2.5 मिलीमीटर तो ये अर्धगोला है, तो 2.5 मिलीमीटर इधर है, 2.5 मिलीमीटर इधर है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक यही केवल बेलन है। तो बेलन की जो लंबाई होगी वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं बेलन की लंबाई, बेलन या बेलनाकार भाग की लंबाई देखा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो बेलन की लंबाई, और इस लंबाई को हम h से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि लंबाई ऊंचाई के बराबर होती है। सुनिए, ये पूरी यहां से यहां तक जो लंबाई है ये है 14 मिलीमीटर, लेकिन उसी में से 2.5 मिलीमीटर उधर अर्धगोला है और 2.5 मिलीमीटर इधर अर्धगोला है। तो 2.5 और 2.5 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें से 5 घट जाएगा, तो 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा। ये हो गया 9 मिलीमीटर। तो ये जो अर्धगोलाकार भाग है, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला है, तो अर्धगोले की लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई जो होगी वो 9 मिलीमीटर के बराबर होगी। अब चलिए, अब हम लोग ज्ञात करते हैं
यहां आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल नोट करते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, ये क्षेत्रफल कितना होगा जरा सुनिए। ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर का 2 पाई आर स्क्वायर और इधर का भी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लिख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये बेलन, यहां से यहां तक बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब फिर इधर भी तो अर्धगोला है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो है हम ऐड कर देंगे इसको, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, तो फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 आर होगा और यहाँ पर एच होगा। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जो वैल्यू है ये 2.5 है, तो 2.5, फिर यहाँ देखे 2 और ये 2.5 और एच की जो वैल्यू है ये है 9। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है 2 × 22/7 × 2.5 और ये देखिए 2.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 9 जोड़ देंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। अब चलिए इसको कटाते हैं, तो 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 हो गया। और देखिए आप जरा, तो 2.2 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 44 हो जाएगा। अब फिर 2.5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 44 में 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा था जो 220 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इन तीनों क्वेश्चंस को देखा और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।